मैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का एरर एनालिसिस में टॉपिक हमारा है रैंडम एरर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अब रैंडम एरर होता क्या है कि जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसमें किसी भी वजह से बच्चा फ्लक्चुएशन की वजह से या बच्चा अटेंटिवनेस की वजह से कुछ उसमें क्या होता है, स्मॉल चेंजेस देखने को मिलता है ना, रैंडमली। यानी कि वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो कहीं से उसका रीजन नहीं पता चलता कि किस लिए ऐसा हो रहा है ना। यानी कि अननोन काज होता है उसका। तो उसमें जो स्मॉल चेंजेस आते हैं, उसी स्मॉल चेंजेस में जो जिसकी वजह से एरर एराइज होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चा, रैंडम एरर। यही मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। A random error is an unpredictable and irregular error that occurs in measurement due to small and chance fluctuation in experimental conditions or the observers. It causes measured values to scatter randomly above or below the true value। यानी कहने का मतलब, अगर कोई बच्चा वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी से, हम यहाँ पे लिख रहे हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी वैल्यू 3.47, कितना हम लिख दिया हमने, 3.47 सेंटीमीटर। लेकिन अब ये क्या है, मैं मान लेता हूँ इस बच्चा क्या है हमारे पास, ये ट्रू वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू, ट्रू वैल्यू है। अगर ये ट्रू वैल्यू है, अब मैं इसको मेजरमेंट करने बैठा, मेजरमेंट करते समय ये वैल्यू कैसे हो सकता है, रैंडमली ये 4.4 के आसपास भी हो सकता है, या बच्चा ये वैल्यू आ सकता है कितना, 4.9 सेंटीमीटर आ सकता है, या बच्चा इसकी वैल्यू में 40 की आ सकता है, या इसकी वैल्यू बच्चा कितना 51 सेंटीमीटर के आसपास। तो ये जो वैल्यू में रैंडमनेस आ रही है लगातार 4 मेजरमेंट लेने पर, इसका 4 ऑब्जर्वेशन लेने के बाद, तो बच्चा मैंने देखा कुछ न कुछ वैल्यू में क्या है, वेरिएशन देखने को आता है। अभी जो आ रहा है ये वेरिएशन है ना, ये जो वेरिएशन देखने को मिल रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चा, ये बाई चांस मिल रहा है। यानी कि जब जैसे जैसे मैं ऑब्जर्व करता जा रहा हूँ रीडिंग को, उसमें कुछ बाई चांस वजह से कुछ न कुछ इरर देखने को मिल रहा है। अब इस टाइप के जो इरर्स आ रहे हैं, जितने भी इरर्स देखने को मिल रहे हैं, इस ट्रू वैल्यू से जितना वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ये बच्चा किस वजह से हो रहा है, एराइज हो रहा है ड्यू टू द रैंडमनेस इन मेजरमेंट, ड्यू टू द रैंडमनेस इन मेजरमेंट आ रहा है ना। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया बच्चा, हम रैंडम एरर के नाम से जानते हैं इसको, इस नाम कहते हैं रैंडम एरर से। अब इस टाइप के एरर को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, यानी कि कितनी बार हम बच्चा, जितनी बार हम रीडिंग ले रहे हैं उतनी बार मुझे कुछ न कुछ वेरिएशन देखने को मिल रहा है ट्रू वैल्यू से, है ना। तो यही अब हम चाहते हैं कि इस एरर को रिड्यूस कैसे करें। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि जितने भी बच्चा मेजरमेंट वैल्यूज हैं उसको कई बार क्या करना, मेजर कर लेना है। इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बच्चा रीडिंग को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं कई टाइम। तो इसको हम कैसे सोल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टू रिड्यूस द रैंडम एरर, या ऐसे लिख सकते हैं हम, रैंडम एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय taking the number of observation, या बच्चा इसी बोलते हैं नंबर ऑफ क्या, रीडिंग। यानी कि बच्चा वो वैल्यू हम कई बार उसका फिजिकल पार्टी को कई बार मेजर करके 5 से ज़्यादा, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितना आपसे हो पाए, लेकिन मिनिमम 5 टाइम्स, मिनिमम कितना 5 टाइम्स सबको रीडिंग क्या करना है, रिपीट करनी है अलग अलग तरीके से। आप देखोगे कि उसमें कितनी वेरिएशन देखने को मिल रहा है ना रीडिंग। और उसके बाद हम क्या करेंगे, रीडिंग लेने के बाद हम क्या करेंगे बच्चा, उसका एरिथमेटिक मीन ले लेंगे। हम क्या लेंगे, उसका एरिथमेटिक मीन ले लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चा ऑब्जर्वेशन रीडिंग एंड टेकिंग arithmetic mean of all the observations, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ, है ना। यानी कि रैंडम एरर को रिड्यूस करने के क्या तरीका बच्चा, हम उसी फिजिकल क्वांटिटी को बार बार मेजर कर उसकी रीडिंग को क्या करेंगे, हम रिपीट करेंगे 5 टाइम्स मोर, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमें रीडिंग मिलेगी मेजरमेंट के बाद, उसका हम क्या ले लेंगे बच्चा, एरिथमेटिक मीन ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके लिख रहा हूँ जनरल केस में कि लेट A1, A2, A3, and so on, an be the measured values of a
फिजिकल क्वांटिटी, कोई फिजिकल क्वांटिटी बच्चा हमने A1 A2 करके इन जनरल केस को AN तक अपने किया बच्चा मेजर्ड वैल्यू। अब इसको रैंडम एरर को रिड्यूस करने के लिए हमने ये रीडिंग ले लिया है ना। ये मेजर्ड वैल्यू, देखो मेजर्ड वैल्यू बोलूँ या ऑब्जर्व्ड वैल्यू बोलूँ बच्चा, दोनों क्या है, एक ही है। तो A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN तक हमारा बच्चा क्या है, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। तो इसका ट्रू वैल्यू यानी कि इसका बच्चा ट्रू वैल्यू एरिथमेटिक मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अब इसका मैं क्या करूँगा, टू रिड्यूस द रैंडमनेस इन एरर, है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, जितने भी हमने मेजर्ड वैल्यू यहाँ पे लिया है क्या लेंगे, इसका मीन वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, एरिथमेटिक मीन ले लेंगे। तो नीचे लिखोगे क्या, देन ट्रू वैल्यू, इसको मैं बोलूँगा ए एवरेज, या बच्चा इसको हम ए से बाहर दिखाएंगे, ठीक है। इज गिवन बाय बच्चा यहाँ पे लिखेंगे ए बार, या इसे हम लिखेंगे एवरेज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन AN डिवाइडेड बाई स्मॉल n, यानी बच्चा जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, है ना, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वर्स क्या होगा, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वो ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया आप तक। यानी इस तरीके से जो हम वैल्यू यहाँ से पाएंगे, इस तरीके से जो वैल्यू हम यहाँ से पाएंगे, इसको बच्चा मीन वैल्यू हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखना, जब कभी ट्रू वैल्यू की बात आएगी हम उसका क्या निकालेंगे बच्चा, उसका हम मीन वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारी क्या होगी, ट्रू वैल्यू, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि हमारे पास कोई वैल्यू है ना, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजर वैल्यू है जो कि आ रहा है बच्चा 2.63 2.64, इसको मैं ले रहा हूँ 64, 2.67, 2.67, 2. एक बच्चा आ रहा है कितना, 7.9। ये बच्चा किस में हम ले लेते हैं, मान लेते हैं सेंटीमीटर में, यानी कि मान लो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ उसका मेजर करना है, तो लेंथ बच्चा मेजर करते समय मुझे ये रीडिंग मिली है, मतलब ये ऑब्जर्व वैल्यू मिली है। अब इसमें देखो जो रैंडमनेस आ रहा है, जो इसका रैंडमनेस आ रहा है, इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसका बच्चा इसका हम मीन ले लेंगे, हम क्या ले लेंगे, इसका मीन ले लेंगे, यानी कि हम इसका एवरेज निकाल लेंगे अरिथमेटिक में। तो मेरे पास जो मिलेगा 2.63 प्लस 2.64 प्लस 2.67 प्लस 2.79 अपान हो जाएगा कितना, कितना ऑब्जर्वेशन लिया हमने, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ऐड आउट कर लेता हूँ, है ना, 2.68, तो हो जाएगा 2.68, 5 ऑब्जर्वेशन हो गया। तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड, जो वैल्यू यहाँ पे आएगी आपकी तो क्या हो जाएगी, इसका इस लेंथ का क्या हो जाएगा बच्चा, ये एवरेज वैल्यू हो जाएगा, ये लेंथ का क्या हो जाएगा, ये एवरेज वैल्यू बोली जाएगा, है ना, लेंथ का क्या हो जाएगा, ये एवरेज वैल्यू बोली जाएगी, ठीक है। तो ऐड करके देख लेते हैं इसको अलग से, ऐड करने पर इसकी वैल्यू आ रहा है 13.41 अपान 5। अब इसको बच्चा ऐड करने पर डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2.682 सेंटीमीटर। अब देखो हमारी सारी वैल्यू डेसिमल बच्चा कितने प्लेसेस तक है, 2 प्लेसेस तक है। तो इसको हम कितने प्लेसेस तक रखेंगे, इसको जब इसका रिजल्ट लिखते समय इसको हम कितने प्लेसेस तक रखेंगे बच्चा, इसको हम 2 प्लेसेस तक रखेंगे। 2 प्लेसेस तक आने के बाद जब आपको देखूंगा थर्ड प्लेस पे बच्चा जो डिजिट है तो क्या है, लेस देन 5 है, क्या है, लेस देन 5 है, तो इसका जो प्रीसीडिंग डिजिट होगा नो चेंज होगा। तो इसको हम कैसे लिख देंगे, 2.68 सेंटीमीटर, और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा, ट्रू वैल्यू बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम, ट्रू वैल्यू बोलते हैं। समझ में आ गया इतना, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब बच्चा नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा मैं, हम मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द एरर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।